हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ग्रो रे 24 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, 15 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, ज़मीन लेना सही है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है। तो देखिए, आज मैं बहुत दुखी मन से ये 4-5 दिन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा परेशानी आ गई थी, इसीलिए हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। देखिए, 2021 में हमने मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि आप वो काम करने से पहले ये दिमाग में ज़रूर रख लें कि आपको क्या क्या देखना है ज़मीन लेने से पहले, और क्या क्या जानना ज़रूरी है ज़मीन लेने से पहले। तो हर आदमी का एक सपना होता है ज़मीन लेने के लिए, हर आदमी का एक सपना होता है पैसा इकट्ठा एक जगह देखने के लिए। तो देखिए, हमारा भी कुछ ऐसा ही सपना है, और 2021 में हमने ज़मीन लिया था। अब आपसे बता दें, 10 दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, इसके बीच में वो घूम फिर कर हमको ऐसा लगा कि हम वीडियो क्या सोच के बनाया था और क्या हो गया। और वीडियो जो है लगभग 70-80 हज़ार के समथिंग, ये वीडियो डालेंगे तो 70-80 हज़ार के समथिंग व्यूअरशिप जाएगा। तो ज़मीन लेने से पहले आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। पहले, दलालों से सावधान हो जाना है। दूसरा, जैसे हमारा मैटर फंसा हुआ है, 2 दिन से, हम 3 दिन से परेशान हैं, हमारा मैटर फंसा हुआ है, वही मैटर आपको बताऊंगे कि वो मैटर आपके साथ न हो, न फंसे। आप ज़रूर ध्यान से वीडियो समझिए और सोचिए और दिमाग लगाइएगा। वीडियो यदि मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन इसको अवश्य आप समझ लीजिए, क्योंकि हर आदमी का एक सोच, ज़मीन लेना होता है, घर लेना होता है, पैसा रखना होता है, सब कुछ होता है। सब इसी से आदमी का जुड़ा, खास करके ज़मीन से ही जुड़ा रहता है। मतलब ज़मीन लेके घर बनवाएंगे या घर ले लेंगे, ये सब तरीक़ा से। तो हमने भी वही सोच रखा था। तो हमने 2021 में ज़मीन लिया था। चूँकि 2021 में जब हमने ज़मीन लिया था तो ज़मीन में हमको दिखाया गया, ठीक दलालों के माध्यम से, जैसे नंबर होता है, गटा संख्या एक नंबर होता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि एक गटा संख्या होता है, और उसी को कहीं कहीं कोई लोग खसरा संख्या बोलते हैं, कोई गटा संख्या बोलते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरा जो है, आपको बताते चले कि 425 नंबर गटा संख्या या खसरा संख्या, 425 नंबर हमको ज़मीन दिखाया गया। और जिस मालिक का, इसमें बहुत ज़्यादा खेत होते हैं, ये नहीं कि ये नंबर, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा प्लॉट, 10-20 आदमी, 50 आदमी काश्तकारों का मिला के ये गटा संख्या होता है। अब अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उस एरिया में गटा संख्या बनता है। कैसे बनता है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन गटा संख्या या खसरा संख्या इस तरीके से होता है। तो ज़मीन हमको दिखाया गया 425 में, और ये 425 रोड से थोड़ा नज़दीक में हुआ, मतलब हाईवे से मुश्किल से आधे किलोमीटर के रेंज में था। अब ये सोचिए, वो भी आपसे बताते चलूँ कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पीछे, आधा किलोमीटर पीछे ये हमने लिया था, और गोरखपुर का ही मैं रहने वाला हूँ। तो उस समय हमको इसका आइडिया नहीं था, आपको भी शायद करेंगे तो आइडिया नहीं रहेगा, लेकिन इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाए। तो उस समय हमको, ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो हमने उसको क्या किया कि खसरा संख्या या गटा संख्या से हमने निकाला, तो मालिक सही निकला। जैसे देखा जाता है कि लैंड मालिक है कि नहीं है उस ज़मीन में, ये देखा जाता है खसरा संख्या से। तो हमने निकाला तो सही निकला, खतौनी। उसके बाद अब वो हमको उस समय ये आइडिया नहीं था कि ये खसरा संख्या या गटा संख्या क्या। उस समय हमको 427 नंबर का खसरा संख्या हमको, या गटा संख्या हमको 427 नंबर का वो लोग दिखा दिए। और जिस ज़मीन मालिक का हमने ज़मीन लिया था, उस ज़मीन मालिक का इसमें भी ज़मीन है। अब सोचिए, 427 में भी ज़मीन है, उसका 425 में भी ज़मीन है। हमने जब ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए 2-3 दिन पहले जब हम गए, तो हमको हो सकता है याद नहीं है, कई साल गुजर चुका है, तो हमको 427 नंबर हमको लग रहा है दिया होगा, नंबर चेक करने के लिए कि आप चेक कर लीजिए कि ये मालिक है कि नहीं है। कहने का मतलब सब बेच तो नहीं दिया है, और इस तरीक़ा से। तो हमने, लग रहा है इसको 427 नंबर देखा होगा उस समय। और हमको वो दलाल ने उसके चक में, उसका मान लीजिए 10 कट्ठे का, मान लीजिए अगर उसका एरिया होगा, तो उसमें से हमको 1200 स्क्वायर फुट
ज़मीन उसके लैंड में से, उसके ज़मीन में से 1200 स्क्वायर फुट हमको नाप के और हमको एक जगह दे दिए। कितने में? 425 नंबर में। हम 425 नंबर देख के रेट वोट इसका तय किए और दिखाया गया 427 नंबर का हमको, हम चेक किए। तो अब ये आज के डेट में हम गए देखने तो बगल में एक मकान बनवाने लगे। हम इसी चेक में बगल में एक और हमारे बाजू में मकान बनवाने लगे। जब ये चेक किए तो इसमें हमारा नाम ही नहीं है, मतलब 425 वाले चेक किए तो इसमें हमारा नाम ही नहीं है। तो फिर हमको बताए, हमने फिर चेक किया तो अपना स्टैंप देखा जो सरकार को दिया जाता है, स्टैंप देखा तो 427 नंबर में हमारा खाली दाखिल हो चुका है। अब बताइए हमको जो है कि ज़मीन दिया गया 425 में और रजिस्ट्री हुई 427 में, इसमें भी वो मालिक है, इसमें भी वो मालिक है। और ये है 2 किलोमीटर दूर, उससे 2 किलोमीटर दूर, और ये है हाईवे से आधा किलोमीटर के समथिंग नज़दीक में है, और ये हाईवे से मान के चलिए 2.5 किलोमीटर दूर है। तो अब ये बताइए, अब हमने इसके लिए जांच पड़ताल करना चालू किया तो अब रजिस्ट्री में जो स्टैंप होता है उसमें 427 लिखा हुआ है, हमको ज़मीन मिला है 425 में। अब आप लोग बताइए कि आदमी क्या करेगा? ज़मीन मिला, रजिस्ट्री हुआ 427 में और ज़मीन हम काबिज हैं 425 में। यही सेम आप लोगों के भी साथ घट सकती है घटना। और वही मैं बोला हूँ कि हर आदमी का एक सपना होता है, ज़मीन लेना, घर लेना शहर में, हर आदमी का सपना होता है। लेकिन इस तरीक़ा से सपना को लोग अधूरा कर देते हैं। फिर हमने बहुत प्रयास किया कि भाई जो है ज़मीन मालिक है ही है, हमको 27 के 427 के बदले 425 में जब हम यहाँ काबिज है ही हैं, और चूंकि ये 427 नंबर हम देखे भी नहीं है ज़मीन ये कहाँ है, तो जब हम यहाँ काबिज हैं, हमको दिया गया है, तो हम कहें नहीं हम यहीं रहें। और ज़मीन का चौहद्दी जो है 425 का है और ज़मीन हमारा 427 में दिखा रहा है। अब आप सोचिए गलती किसका है और भोग कौन रहा है। अब हम सोचे कि चलिए 427 के बदले बस नंबर चेंज कराना है, तो 425 में हम जाके काबिज हो जाते हैं। यहाँ तो काबिज तो है 425 में, हम अपना लिए हुए हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं है इसमें, और यहाँ नहीं भी है, नहीं जानते तो यहाँ नाम है, यहाँ ज़मीन भी नहीं देखे हैं। अब आप लोग यही बताइए कि ये चीज़ करने के लिए, मतलब 427 से 425 में आने के लिए, और लैंड मालिक भी अभी है, तो उससे हमने बात किया तो बोला है कि अब उसका भाव बढ़ गया। उस समय हमने 22 लाख रुपए में लिया था, इस समय उस ज़मीन का रेट जो है कि 30-32 लाख हो गया है। तो आप सोचिए, यानी 1.5 से ऊपर बढ़ गया है। इस समय वही बगल में 30-32 का बिका हुआ है, मतलब 3200 रुपया 3500 रुपया स्क्वायर फुट वही बगल में ही बिक रहा है। अब आप यहीं से बताइए, अब हमको यहाँ आने के लिए मतलब कागजी कार्रवाई से स्टैंप वगैरह लेना पड़ेगा, फिर हमको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा, उस आदमी को बुलाना पड़ेगा, फिर दोबारा रजिस्ट्री होगी। अब ये दोबारा रजिस्ट्री के लिए ये लैंड मालिक 1 लाख रुपए मांग रहा है। अब सोचिए, और 1 लाख रुपया और रजिस्ट्री का लगेगा 2 लाख रुपया। 22 लाख रुपया ऑलरेडी हम पहले खर्च कर चुके हैं, अब 2 लाख रुपया 5 साल बाद फिर और खर्च करें। तो आप सोचिए कि इस तरह से ज़मीनों में दलाली के माध्यम से या मालिकों के, और एक बात और बताते चलूँ कि कितना भी कोई बड़ा हो आदमी बन जाए, लेकिन वो जब छोटा रहता है तो अपना भूल जाएगा कि हम भी उस समय हम गुजर चुके हैं। वो नहीं सोचेगा। जो छोटा आदमी रहता है, छोटा आदमी मतलब कम पैसे वाला आदमी, वो आपका सहयोग कर देगा, आपके आगे पीछे घूम लेगा। लेकिन ये बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा आदमी हो, आप देख लीजिए, पैसे वाला आदमी, शरीर से बड़ा वाला नहीं, पैसे वाला जो बड़ा आदमी होता है, आपका कुछ भी हो जाए वो आपका सुनने वाला नहीं है। यदि आप उसके यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं फिर भी आपका वो सुनेगा नहीं। ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए। इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि वो अपना भूल चुका है, क्योंकि कभी वो भी छोटा आदमी था, कम पैसे वाला था, वो अपना भूल चुका है। लेकिन आपको वो जो है याद रखना पड़ेगा। अब ये बताइए, ये रजिस्ट्री ऑफिस जाने के लिए 1 लाख रुपया लैंड मालिक मांग रहा है। ऑलरेडी हम 4 साल पहले जो है कि ये सब देख चुके हैं, रजिस्ट्री भी करा चुके हैं, उसके अकाउंट में पैसा भी उस समय दे चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ बस आने के लिए, साइन थोड़ा सा करने के लिए वो 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, हालांकि करोड़ों अरबों का आदमी है। अब सोचिए उसके लिए 1 लाख 2 लाख की क्या औकात है? कुछ नहीं है। सोने चांदी का भी दुकान है, बहुत सारे काम है उसके, ज़मीन बहुत सारे हैं गोरखपुर में। आप अब यही बताइए कि ये
कहाँ से ये न्याय हुआ। और छोटे आदमी का कभी भी ध्यान दीजिए, छोटे आदमी का बड़ा आदमी कभी भी सुनेगा नहीं। वो कितना भी अरबपति हो, आपका 1 रुपया झीटने के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। ये समझ लीजिए, हमको ये सीख मिल गया, आपको भी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप यदि कहीं ज़मीन देखें तो दलालों के चक्कर में न पड़ें। दलाली जो होता है वो, हालांकि वो लोग सुख चैन से नहीं रहते हैं। कमाइए, उतने कमाइए जितना हो सके। अब 1.5 हाथ 3 गुना रेट पकड़ के उस मालिक को कुछ और देंगे, अपने बीच में दलाली खा लेंगे। अब सोचिए कि दलालों का कितना, उसको बोलते हैं लोग रियल इस्टेट। अब बताइए, रियल इस्टेट, ऐसे ही रियल इस्टेट लोग अमीर हो जाते हैं और गरीब गरीबे रह जाते हैं। इसी तरीक़ा से 1 का 3 और फंस गया तो 3 और, इस तरीक़ा से होते हैं। तो चलिए, ज़मीन लेने से पहले सोच समझकर आप नहीं कदम उठाएंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, ये समझ लीजिए। 22 लाख का ज़मीन हमने लिया था। घटा संख्या, खसरा संख्या जो बोला जाता है, बस वही चेंज कराने में ये 2-2.5 लाख रुपया हमारा नुकसान हो रहा है इस समय। अगर यही चीज़ हम 22 लाख रुपया, ये 2021 में हम ज़मीन लिखाए थे, 2021 में अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते, वो भी मैं बताऊंगा। और यदि इसी का हम माने तो 22 लाख रुपया अगर 8% के रेट से वो ज़मीन बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन की को मतलब 1% या 2% बीट भी कर रही है, यानी 8% रेट से बढ़ रही है, तो ये 32 लाख रुपया होता है। क्योंकि अगल बगल जो है ये 3200 स्क्वायर फुट, 3200 रुपया पर स्क्वायर फुट ज़मीन बिक रही है। तो मान के चलिए कि 8% का, मेरा 22 लाख का 8% का 32 लाख रुपया ये होता है। अगर यही चीज़ 8% से ही 10 साल के लिए, अगर ये तो 5 साल का है, 10 साल के लिए यदि हो तो 47,49,000, यानी 47,50,000 मान के चलिए वो ज़मीन का 10 साल बाद रेट होना चाहिए। हो सकता है ज़मीन का मैटर, हो सकता है कि और ज़्यादा भी हो जाए, कम तो नहीं होगा। तो इस मैटर से आपको बचना है। ज़मीन हर आदमी का सपना पूरा होता ही है, लेकिन ये घटा संख्या और खसरा संख्या अवश्य इसको ध्यान आप लोग दीजिए। ज़मीन लीजिए तो पहले कुछ मत कीजिए, उसको 1 पैसा भी एडवांस मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए। घटा संख्या, खसरा संख्या, वो मौके पे ज़मीन आप लेखपाल से नाप के देख के तभी ज़मीन लीजिए। उसके बाद, उसके पहले आप 1 पैसा नहीं देना है किसी को भी, कोई दलाल हो, कोई मालिक हो। अपना पहले आप 10 दिन 15 दिन, भले 1000-2000 का पेट्रोल लगे, 10-15 दिन आप पूरा घूम टहल लीजिए, समझ लीजिए उसके बारे में, आजू बाजू पूछ लीजिए उसके बारे में, ज़मीन के बारे में कि ज़मीन कैसी है, विवादित तो नहीं है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है, तब जाके आप लीजिए। चलिए, अब वही चीज़ हम सोचते हैं कि ये न करके अभी 22 और 24 लाख रुपया मेरा खर्च होगा। मान के चलिए कि 25 लाख रुपया, 22 लाख रुपया तो इधर खर्च हो गया, और 2 लाख और थोड़ा मान लीजिए इधर उधर, तो मतलब 25 लाख रुपया मेरा खर्च होगा। यही 25 लाख रुपया हम नहीं, 25 लाख 20 लाख रुपया हम मानते हैं कि ज़मीन से म्यूचुअल फंड सही है। कुछ लोग उस वीडियो पे कमेंट किए थे कि म्यूचुअल फंड सही है, कुछ लोग कमेंट किए थे कि SIP सही है, कुछ लोग कमेंट किए थे कि ज़मीन सही है। देखिए, सब अपने अपने जगह पे अपना अपना नज़रिया है। हमारा नज़रिया तो म्यूचुअल फंड ही है। आपका नज़रिया क्या होगा, आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये सब वीडियो बनाया जाता है और ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च लगता है। ये तो कोई रिसर्च इसका नहीं है, ये तो हमारे जो आप बीती गुजरी हुई है, मैं वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई रिसर्च नहीं, इसमें रिसर्च है। तो म्यूचुअल फंड सही है पर समय देना पड़ेगा, ये तो आपको भी पता है और सबको पता है। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन समय सबसे बड़ा बलवान है, समय देना पड़ेगा। एक फंड मैं लिया हूँ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जो कि मिड कैप में है। 10 साल से ये एनुअल रिटर्न जो है 17.88% का 10 साल से एनुअल रिटर्न ये दिया हुआ है। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, जहाँ इच्छा हो वहाँ सर्च कर लीजिएगा। अगर वही 22 लाख रुपया 2021 में हमने लगाया तो ये 32 लाख हो जाए हैं। वही 22 लाख में अगर इसमें न डाल के हम लमसम कर दिए होते, म्यूचुअल फंड में कर दिए होते, इस फंड में हम कर दिए होते, तो 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से 44,24,000 ये रिटर्न से ये हो सकता है कैलकुलेट करने पे। ये चीज़ है कि इसमें गारंटी नहीं होती है, बस इतना ही होता है। अब आप देखिए 32 लाख, ये 8% की रेट से वो ज़मीन का रेट बढ़ा हुआ है तो 32 लाख हुआ, और ये 15% से ये म्यूचुअल फंड जो है कि कोरोना काल के बाद से 21 में लिया हूँ, तो अगर हम 15% का अगर मैं जोड़ रहा हूँ
तो 44 लिए 15% का जोड़ा तो 44,24,000 ये हो रहा है। अगर वही 22 लाख रुपया 10 साल के लिए हम इसी फंड में डाल दिए होते और 10 साल में एनुअल रिटर्न 17.88% का 10 साल में एनुअल रिटर्न ये दिया हुआ है, जो है कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, तो 17.88 के रिटर्न से अगर 10 साल इसको होल्ड कर दिया जाए, जैसे ज़मीन लेके लोग छोड़ देते हैं। हमारा भी यही सपना था कि पहले ज़मीन ले लें उसके बाद ये करें, लेकिन ज़मीन लेने में थोड़ा आदमी को सुकून हो जाता है कि चलिए ज़मीन हो गया, आप कुछ भी हो या ना हो, अपना टाटी मड़ई जो बोलते हैं वही डाल के वहाँ आदमी रह सकता है। एक खड़ा होने के लिए जगह हो गया कि आदमी जाके वहाँ खड़ा भी हो सकता है, कुछ भी मतलब वहाँ अपना काम कर सकता है, इसीलिए आदमी करता है। तो वही सोच के हमने ये लिया था। नहीं इसमें हम डाल दिया होता, वही पछतावा होता है कि यदि इसमें हमने डाल दिया होता तो सामने ये सामने दिखता, सामने तो ये भी दिख रहा है, लेकिन अब ये बीच में अड़ंगा आ गया है। तो यदि 22 लाख रुपया 10 साल के लिए हम इसमें छोड़ देते, जैसे ज़मीन लेके लोग छोड़ देते हैं, और 17.88 के रिटर्न से ये बना हुआ है 10 साल में 1,13,97,000 ये हो जाता है इस परसेंटेज से। अगर इस परसेंटेज से न भी दें, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अगर इसी से दे दे 22 लाख रुपया 10 साल और 12% का यदि दे, फिर भी 68 लाख रुपया ये होता है 10 साल में 12% के एनुअल रिटर्न से। वही चीज़ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक फंड है। देखिए हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। ज़मीन लेने के लिए तो हम कभी नहीं, क्योंकि हम आदमी का अलग अलग बता तो रहे हैं, आदमी का यही सोच होता है कि दिन रात दिन ज़मीन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ज़मीन का रेट, और इसीलिए रियल इस्टेट वाले लोग बहुत ही ऊपर ग्रो कर रहे हैं, बहुत उनका ग्रो हो रहा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 10 साल में एनुअल रिटर्न 17.58% का ये निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये दिया है 10 साल में। आप देख लीजिएगा 22 लाख रुपया, ये 22 लाख रुपया 10 साल के लिए यदि इस फंड में हम डाल देते हैं तो 1,11,11,000 ये फंड जो है 10 साल में बना चुका है। ये भी फंड जो है कि 10 साल में 1,13,00,000 ये भी फंड बना चुका। अब आप सोचिए यदि एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का यदि माना जाए, न इतना माना जाए, इतना ही माना जाए, फिर भी 10 साल में 22 लाख का 10 साल में 22 लाख का 68 लाख रुपया हो जाता है। वही ज़मीन की यदि बात करें तो 8% से बढ़ रहा है और 10 साल में 47 लाख रुपया होगा, और यही 1 करोड़ रुपया के समथिंग होगा, उससे भी कम होगा। अगर 12% का रिटर्न दे तो 68 लाख होगा। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि किसमें बेनिफिट है, किसमें फ़ायदा है, किसमें नुकसान है। आप स्वयं अपने हिसाब से एनालिसिस करके ही कोई काम कीजिए, और ये सब ज़मीन लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान दीजिए जो हमने आगे वीडियो में बोला है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेशन लगा हो, अच्छा लगा हो, ये समझ जो हमारे पे गुजर चुका है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये समझ सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लेना तो आदमी ले लेता है ज़मीन, लेकिन बाद में चल के पीछे से धोखा मिलता है, और उस धोखे का क्या अंजाम होगा कोई नहीं जानता है। क्योंकि ज़मीन लेने में छोटे आदमी का, जो कम पैसा कमाने वाला आदमी है, ज़मीन लेने में आधा उम्र उसका गुजर जाती है, और आधा उम्र के बाद फिर उस पर घर बनवाने में, ज़मीन और घर बनवाने में पूरा एक उम्र गुजर जाती है, बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई करने में। बस उसके आगे गरीब आदमी, छोटा आदमी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये चीज़ यदि 1,000 रुपया, 2,000 रुपया 20 साल 25 साल आदमी कर दे, SIP यदि कर दे, तो इतना आराम से हो सकता है। बस इतना है कि गारंटी नहीं है। तो ये समझने से पहले, ये ध्यान में कभी भी दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि ये लेने से पहले, यानी ज़मीन लेने से पहले घटा संख्या, खसरा संख्या और लेखपाल से अपना चौहद्दी दिखवा लीजिए, नपवा लीजिए, नहीं तो आप भी फंस सकते हैं और बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। तो ज़मीन लेने से पहले दलालों से सावधान रहिए। क्या करेंगे, बिना दलालों का ज़मीन भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब सावधान रहिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम ये 1,11,00,000 रुपया है तो हम 11 लाख रुपया इसमें से निकाल सकते हैं, 1 करोड़ रुपये उसमें छोड़ सकते हैं, वो बढ़ता रहेगा। अब कोई 2,000 1,000 स्क्वायर फुट कोई लिया तो उसमें से एक टुकड़ी ज़मीन नहीं बेच सकता है। अब हम ही लिए हैं 1200 स्क्वायर फुट है, तो उसमें से क्या बेचेंगे, क्या रहेगा, नहीं बेच पाएंगे। सोना ले लेंगे, वो भी नहीं बेच पाएंगे। सोना अगर कोई ले ले पहनने के लिए तो उसको काट के तो बेचेगा नहीं, वो भी रखा रहेगा। लेकिन इसको आप बेच सकते हैं। ये 68 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए आप निकाल के अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरीक़ा से आप काम नहीं कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो अवश्य कीजिए,
कि आपको ये कुछ नॉलेज मिला कि नहीं मिला। तो जो मेरा आप बीती थी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप भी ध्यान से काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए जल्दीबाजी न कीजिए, सोच समझ में कीजिए। अगर इसी में ही क्यों न जा रहे हों, इसमें भी सोच समझ के अपने हिसाब से या किसी फंड एडवाइजर से ही आपको सलाह लेके ये करना है। और ये तो आप स्वयं समझ गए, हमने पूरा अपना आप बीती बता दिया। तो फिर कहेंगे ये वीडियो आप और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये ठगी से बचें, समझ लें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद।